सब भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु ने आज का दिन दिखाया। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो स्तुति के योग, वो महिमा के योग परमेश्वर है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर मेरे प्रभु जी, आज के दिन के लिए मेरे प्रभु आपका धन्यवाद हो। मेरे परमेश्वर, आपने आज का दिन दिया मेरे परमेश्वर प्रभु जी। कई लोग आज का दिन नहीं देख पाए मेरे परमेश्वर। कई लोग लड़ाइयों में, झगड़ों में, बीमारियों में, रोगों में, परेशानियों में, नशों में हैं मेरे प्रभु जी। कई लोग हॉस्पिटलों में हैं। कई लोग मेरे प्रभु इस धरती को छोड़कर चले गए हैं मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर, आपने हमें जीवितों की धरती पर जीवित रखा। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु सब भाई बहनों को संभाल के रखा, परिवार को संभाल के रखा। आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, आपने सब भाई और बहनों को संभाल के रखा मेरे प्रभु यीशु मसीह। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे प्रभु, आपने सबको उनको संभाल के रखा। भाई और बहनों को मेरे प्रभु, बच्चों को, बुजुर्गों को प्रभु आपने संभाल कर रखा प्रभु जी। हर अंधकार की शक्तियों से, हर परेशानियों से बचा कर रखा प्रभु। मेरे पिता प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितनी भी आपने आशीषें दी हैं प्रभु जी, उन आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितनी भी आपने बरकतें दी है प्रभु, उन बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं। आप बहुत दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं। आप रहम दिल परमेश्वर, आप दयावंत परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो प्रभु। आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आप पावन पवित्र परमेश्वर हैं, आप सामर्थ्य परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं मेरे परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। लाखों हजारों बार हम आपका शुक्र करते हैं, क्योंकि आप ही महान और सामर्थ्य प्रभु है। आप ही दयालु और कृपालु परमेश्वर है। आप ही रहम दिल परमेश्वर है प्रभु। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस मेरे परमेश्वर। आपने हमारे धन्यवाद की पेंट को सुना, स्वर्ग में कबूल किया प्रभु। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आओ भाई और बहनों, हम बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। भाई और बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हम यहोवा पर भरोसा नहीं रखते, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। क्योंकि हम अपने आप को कई बार क्या समझ लेते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं बोलने में अच्छा हूँ, मैं चलने में अच्छा हूँ। तो ऐसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमने संपूर्ण मन से खुदा के ऊपर भरोसा रखना है। सारी चिंता को खुदा के आगे रखना है। संपूर्ण मन से खुदा के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, अपनी समझ का सहारा न लेना। भाई और बहनों, हम जब अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो उस समय हमारे अंदर एक कमंड जैसा हो जाता है कि हमने अपनी अकल बुद्धि का सहारा लिया कि मेरे अंदर इतना अकल है, मेरे अंदर इतनी अकल बुद्धि है, तो ऐसा हो जाता है। तो भाई और बहनों, हमने संपूर्ण मन से खुदा के ऊपर भरोसा रखना है कि मेरा खुदा जीवित परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। वो मुझे हर एक हालातों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। वो मुझे हर तरह की परिस्थितियों से निकालने की सामर्थ्य शक्ति रखता है। जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो उस समय फिर खुदा हमसे बात नहीं करता, खुदा हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि हमने खुदा को मौका नहीं दिया, परमेश्वर को मौका नहीं दिया। हमने अपने आप ही सब कुछ कर लिया।
तो हमें खुदा को मौका देना है। भाई और बहनों, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। अपने पढ़ाई को ऐसा नहीं समझना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। अपनी समझ से कुछ नहीं करना, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जो हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे हैं, जितने भी समझदार हैं, जितने भी ज्ञानी क्यों ना हैं, फिर भी हम खुदा की सहायता के बिना वो नहीं कर सकते। इसीलिए वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, क्योंकि कुछ काम ऐसे हम नहीं कर सकते जिसका अपनों को पता भी नहीं होता कि ये काम कैसे होगा, ये कैसे सफल होगा, क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ आना पड़ेगा। लेकिन उस खुदा को पता है। जब ऐसी मुश्किल आती है, ऐसा काम आता है, तो हमें क्या करना है? खुदा के ऊपर भरोसा रखना है। खुदा को अपनी सारी चिंता, टेंशन दे देनी है कि खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आप ही हमारी मदद करें। मेरा भरोसा सिर्फ आपके ऊपर है। ये काम को परमेश्वर आपने ही सफल करना है, आपने ही इस काम को सफल करना है। परमेश्वर, मेरा भरोसा सिर्फ आपके ऊपर है। ऐसा कह कर तो देखो, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हर एक काम में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे यीशु के नाम में। और लिखा है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो। संपूर्ण मन से, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ऐसा ना कहना कि मेरा ये काम बन नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे उधर जाना था, ये काम नहीं बन रहा है, किसी से पैसे लेने थे, ये मिल नहीं रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा, क्या होगा मेरे साथ। क्योंकि उस खुदा के वचन में लिखा, अपने संपूर्ण मन से खुदा के ऊपर भरोसा रखना। संपूर्ण पूरे मन से खुदा के ऊपर भरोसा रखना। शक मत आने देना अपने दिल में, शक मत आने देना अपने मन में, क्योंकि जब शक आता है तो वहाँ पे खुदा काम नहीं करता। संपूर्ण मन से खुदा के ऊपर भरोसा रखना और खुदा आपके सारे मनोरथों को पूरा करेगा। और खुदा का ही सहारा लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना। भाई और बहनों, इस वचन के मुताबिक प्रभु आपको आशीष दे, बहुत सारी ब्लेसिंग दे। प्रभु का धन्यवाद। आओ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु दयालु और कृपालु परमेश्वर। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है, अपने प्रभु जी आपके वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ मेरे प्रभु जी, हम तो निर्बुद्ध निर्ज्ञान है मेरे परमेश्वर, हम तो निर्बुद्ध निर्ज्ञान है मेरे प्रभु जी। हमारा भरोसा सिर्फ आपके ऊपर है मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु, आप ही हमारे कामों कार्यों को सफल करने वाले परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। आप ही हमें चलाने वाले परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। आप ही संभालने वाले परमेश्वर, आप ही दयावंत परमेश्वर है मेरे प्रभु। ये वचन जितने भाई बहन बच्चों ने सुना, उनके जीवन में 30, 60, 100% आशीष लेके आने पाए प्रभु जी। और इस वचन के द्वारा उनके जीवन, लाइफ, जिंदगियां बदल जाएं यीशु प्रभु आपके नाम से। और प्रभु जी, दुआ करता हूँ कराने बदल जाए यीशु के नाम से। और दुआ करता हूँ प्रभु जी, सब भाई और बहनों को बहुतायत पर आशीष दो मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंद, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी तारीफ हो मेरे परमेश्वर। सब भाई और बहनों को संभाल के रखो मेरे प्रभु जी। आज के पूरे दिन में मेरे परमेश्वर आप रक्षा करो, रखवाली करो मेरे परमेश्वर प्रभु। हर एक रोग से, बीमारी से, कष्ट, मुसीबत से, हर घटना से, एक्सीडेंट, खौफ, खतरे, लड़ाई झगड़े से बचा कर रखना मेरे प्रभु जी। जहाँ पर भी भाई बहन बच्चे काम काज करने के लिए जाएं, स्कूल जाएं प्रभु जी, खेतों में जाएं काम करने के लिए, जिस भी जगह पे जाएं प्रभु सफलता मिले प्रभु यीशु आपके नाम से। सब भाई बहन को सफलता मिले और बढ़िया काम चले, कोई रुकावट परेशानी ना आए काम में मेरे प्रभु जी। दिनों दिन मेरे प्रभु भाई बहन आगे बढ़ते जाएं, ऊंचे होते जाएं यीशु आपके नाम से। बहुतायत पर आशीष पाएं मेरे प्रभु। आप कृपा कर दीजिए, आप दया कर दीजिए, आप अनुग्रह कर दीजिए। आप बहुत दयालु और कृपालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस मेरे परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आपके ही हाथों में मैं समर्पित करता हूँ मेरे प्रभु जी। हर एक भाई और बहन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ मेरे परमेश्वर। आप ही रक्षा करें, आप ही दया करें, आप ही रखवाली करें मेरे परमेश्वर। आप रहम दिल परमेश्वर।
आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी, आपकी स्तुति करता हूँ परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु, हमारी आज की प्रार्थना को सुना है मेरे प्रभु। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो। इस दुआ प्रार्थना बेनती को मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता जीवन के मालिक प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह।